अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बियोलॉजी क्लास 10th और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्रीदिंग दो डिफरेंट चीज़ें हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन में जो फूड हम खाते हैं, खाना खाते हैं, फूड इनटेक करते हैं, वो ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और उससे हमें फिर एनर्जी मिलती है। फूड का ब्रेक डाउन होना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और उससे एनर्जी का हासिल होना, इसको कहते हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और गैशियस एक्सचेंज, सांस लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को अंदर ले जाना, यानी कि इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रोसेस को गैसियस एक्सचेंज को कहते हैं ब्रीदिंग। तो आज हम करेंगे ब्रीदिंग का प्रोसेस, गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस ह्यूमन बॉडी में किस तरह होता है। ब्रीदिंग के प्रोसेस को, गैशियस एक्सचेंज के प्रोसेस को हम डायग्राम से स्टडी करेंगे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रीदिंग के प्रोसेस में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। इसमें नोज़ इन्वॉल्व है। नोज़ में नेज़ल कैविटी है, नॉस्ट्रिल्स हैं। फ्रंट की जो नोज़ की ओपनिंग्स हैं उनको नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है और उसके बाद ये कैविटी है जिसको नेज़ल कैविटी का नाम दिया जाता है। नॉस्ट्रिल्स में स्मॉल हेयर होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं और उनका फंक्शन ये होता है कि जब हम सांस लेते हैं, एयर जब नाक के ज़रिए थ्रू नोज़ हमारे अंदर जाती है तो ये जो छोटे बाल होते हैं ये बहुत से डस्ट पार्टिकल्स को अपने साथ चिपका लेते हैं और वो डस्ट पार्टिकल्स सांस के साथ अंदर नेज़ल कैविटी में नहीं जाते। नॉस्ट्रिल्स के बाद नेक्स्ट है नेज़ल कैविटी और नेज़ल कैविटी की लाइनिंग में नर्व सेल्स होते हैं जिनसे हम स्मेल करते हैं और यहाँ साथ ही सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया के साथ गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। कुछ डस्ट पार्टिकल्स नॉस्ट्रिल के हेयर के साथ अटैच हो जाते हैं और यहीं रुक जाते हैं, नेज़ल कैविटी में नहीं जाते, जबकि कुछ डस्ट पार्टिकल्स जब एयर के साथ नेज़ल कैविटी में एंटर हो जाते हैं तो वो म्यूकस के साथ चिपक जाते हैं। म्यूकस उनको ट्रैप कर लेता है और वो अंदर आगे फर्दर नहीं जा पाते, यहीं रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। तो इस तरह से साफ़ हवा, साफ़ एयर हमारे अंदर जाती है। डस्ट पार्टिकल्स यहीं नेज़ल कैविटी में रुक जाते हैं। तो नोज़ का, नेज़ल कैविटी का सांस लेने में इतना इम्पॉर्टेंट रोल है कि ये हमें साफ़ एयर प्रोवाइड करती है। नेज़ल कैविटी के बाद नेक्स्ट है फेरिंक्स। फेरिंक्स माउथ की बैक साइड पे प्रेजेंट है और फेरिंक्स के साथ ही आगे है लेरिंक्स। लेरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, यहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। लेरिंक्स की ये जो कैविटी है इसको ग्लोटिस का नाम दिया जाता है और ये स्मॉल कार्टिलेजिनियस बोन्स से बनी है जिनको एपिग्लोटिस कहते हैं। लेरिंक्स के बाद नीचे एक लॉन्ग ट्यूब है जिसको ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस बोन्स से बना है जो कि ओपन होती हैं और ट्रैकिया को भी ओपन रखती हैं। ट्रैकिया आगे फर्दर जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जो कि दोनों लंग्स में एंटर हो जाती हैं। जो दो पार्ट्स में ट्रैकिया डिवाइड होता है उनको कहते हैं ब्रोंकाई। एक ब्रोंकाई जो है, एक ब्रोंकस राइट लंग में एंटर होती है जिसको राइट ब्रोंकस का नाम दिया गया है और दूसरी ब्रोंकस लेफ्ट लंग में एंटर होती है जिसको लेफ्ट ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकाई या ब्रोंकस लंग्स के अंदर जाकर फर्दर मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं जिनको ब्रोंकियोल्स कहते हैं और ये ब्रोंकियोल्स आगे जाके ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं जिनको एल्वियुलर डक्ट का नाम दिया गया है। एल्वियुलर डक्ट के टिप पर स्मॉल बैग्स होते हैं जिनको एयर सैक्स कहते हैं और एयर सैक्स के साथ ही बबल शेप
पॉकेट्स होती हैं जिनको एल्वियोलाई का नाम दिया जाता है। यहाँ छोटी छोटी बबल शेप्ड पॉकेट्स होती हैं जिनको एल्वियोलाई का नाम दिया जाता है। हम अभी आगे फर्दर इसको स्टडी भी करेंगे। और एल्वियोलाई ही एक्चुअल वो प्लेस है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। एल्वियोलाई के आसपास सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है लंग्स। ये देखें स्टूडेंट्स, एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर ये इस शेप में होता है, और ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो एल्वियोलाई के आसपास यहाँ पे सारी प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास लंग्स है। लंग्स 2 लंग्स होते हैं, और 2 लंग्स रिब केज के अंदर और मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। रिब केज और मसल्स लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। हर लंग के आसपास एक लेयर होती है जिसको प्लूरा कहते हैं, प्लूरा। और प्लूरा और लंग्स के दरमियान जो स्पेस होती है उसमें एक फ्लूइड होता है ताकि वो एक दूसरे से रगड़ ना खाएं, वो लेयर और लंग्स एक दूसरे से रगड़ ना खाएं। लंग्स जो हैं वो स्पंजी टाइप होते हैं। इनमें एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ट्रैकिया जो है वो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, और ब्रोंकाई आगे फर्दर ब्रोंकियोल्स के बाद एल्वियोलाई में डिवाइड हो जाते हैं। एल्वियोलाई ग्रेप्स की तरह के गुच्छे होते हैं, अंगूरों के गुच्छों की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, और इनके आसपास ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। यही वो जगह है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ब्लड कैपिलरीज बहुत थिन होती हैं, ब्लड कैपिलरीज की वॉल्स बहुत थिन होती हैं। एल्वियोलाई अंदर से मॉइस्चर होती हैं, उनके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, और एल्वियोलाई और कैपिलरीज के दरमियान गैसियस एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से एल्वियोलाई में डिफ्यूज़ हो जाती है, और ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कैपिलरीज में डिफ्यूज़ हो जाती है। डिफ्यूजन के प्रोसेस से गैसियस एक्सचेंज होता है। जब ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज़ हो जाती है तो इस तरह वो ब्लड में शामिल हो जाती है, और ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड बन जाता है, जो कि फिर पूरी बॉडी को डिलीवर किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। बहुत इजी लेक्चर है। इसमें आज हमने वो ऑर्गन्स स्टडी किए हैं जो कि ब्रीदिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, और इस ब्रीदिंग के प्रोसेस को एयर पैसेज वे के इस टॉपिक को अगर आप इस डायग्राम से करेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप डायग्राम से बहुत इजीली हो जाएगा। पहले नेज़ल कैविटी है, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, उसके बाद एल्वियोलाई। ये था स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।